हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ स्टोरी। ठीक है, आज हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ फ्रॉम पंचतंत्र। ठीक है, ये पंचतंत्र की एक कहानी है। व्हाट इज़ पंचतंत्र? पंचतंत्र क्या है? एंशियंट स्टोरीज की कलेक्शन है। इट इज़ द collection of ancient stories in which we will discuss about the stories of animals। ठीक है, जिसमें हम एनिमल्स की स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम कौन सी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे? द वेन स्टैग। ठीक है, तो इसका हर वर्ड के साथ मैं आपको हिंदी में मीनिंग समझाऊंगी। ये इसलिए है ताकि बच्चे जो हैं इंग्लिश पे अच्छी तरह फोकस कर सकें, क्योंकि अगर स्टोरीज हम ऐसे सुना दें तो क्या होता है, बच्चे को समझ नहीं आती है। लेकिन मैं वन वन लाइन पढ़ के उसका मतलब समझाऊंगी। लास्ट में जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। तो दैट इज़ टू इंक्रीज योर वोकेबलरी। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वेन स्टैग, वेन स्टैग क्या है? एक वेन स्टैग क्या होता है? बारहसिंघा। ठीक है, ये एक बारहसिंघा की कहानी है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वंस देयर वॉज अ वेन स्टैग। तो देखो, जहाँ पे भी वंस होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि एक बार की बात है। ठीक है, वंस देयर वॉज अ वेन स्टैग, एक बार की बात है। वहाँ पर एक क्या था? एक वेन स्टैग था, एक बारहसिंघा था। ही ऑफन गो टू अ पाउंड टू सी हिज रिफ्लेक्शन। तो क्या है? ही ऑफन मतलब वो ज़्यादातर क्या करने जाता था? गो टू अ पाउंड, पाउंड मतलब तालाब। तो वो ज़्यादा क्या करता था? ज़्यादातर वो क्या करता था? पाउंड में घूमने जाता था। टू सी हिज रिफ्लेक्शन, तो वो क्या करता था? अपनी रिफ्लेक्शन देखता था। आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, वो अपनी रिफ्लेक्शन जो है पानी में देख रहा है। ठीक है, एंड से, और क्या बोलता था जब भी वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता था? तो वो क्या बोलता था? वट हैंडसम एंटलर्स आई हैव। तो वो क्या बोलता था? वट हैंडसम एंटलर्स आई हैव। तो कितने सुंदर मेरे सिंग हैं। जो एंटलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंग, जो हॉर्न होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एंटलर्स। बट आई विश आई हैड ब्यूटिफुल लेग्स टू। तो वो क्या बोलता था? बट आई विश, लेकिन मे बट का मतलब क्या? लेकिन मेरे जो पाँव हैं वो भी सुंदर होते। तो क्या था कि उसको जो अपने जो एंटलर्स हैं, जो उसके सिंग हैं, वो बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है, लेकिन जो उसके पाँव थे वो उसको अच्छे नहीं लगते थे। वन डे अ लॉयन एडवांस टूवर्ड्स हिम। तो एक दिन क्या है, एक लॉयन वहाँ पे आया। ठीक है, वो आ रहा था। ही रैन इन टू द थिक फॉरेस्ट। ही रैन इन टू द थिक फॉरेस्ट मतलब क्या है? फॉरेस्ट मतलब जंगल। ठीक है, थिक मीन्स घना। ठीक है, तो ही रैन इन टू द थिक फॉरेस्ट, वो घने से जंगल में चला गया। एंड हिज एंटलर्स गॉट caught among the low branches of the tree। तो क्या है? and his antlers got caught मतलब उसके जो सिंग थे वो उन झाड़ियों में क्या हो गए? फंस गए। among the low branches of the tree, low branches मतलब जो पेड़ थे वो झुके हुए थे, उनकी टहनियाँ जो थी झुकी हुई थी। तो उसमें क्या हुआ? उसके जो सिंग थे वो क्या हो गए? फंस गए। ठीक है, he realized that his end was now near। तो उसको अब रियलाइज हुआ, मतलब उसने महसूस किया। रियलाइज मतलब महसूस करना। उसने महसूस किया कि जो उसका एंड है, ठीक है, अब वो बिल्कुल पास में है, मतलब वो मरने वाला है। एंड कर्स्ड हिज एंटलर्स फॉर दैट। और उसके लिए उसने क्या किया? अपने जो उसके सिंग थे उनको कोसा। हम कभी कभी आता है ना, जब हमें कोई भी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान होता है, तो हम लोग बाद में बोलते हैं ये चीज़ ऐसी नहीं होती तो अच्छा था। ठीक है, तो उसको भी उससे क्या था? उसके सिंग फंस गए थे। तो लॉयन जो था वो उसको खाने ही वाला था। तो क्या हुआ? उसने क्या किया? अपने सिंगों को क्या किया? कोसा कि ये क्यों है। फाइनली विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लेग्स। तो फाइनली मतलब लास्ट में क्या हुआ? अचानक से विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लेग्स, जो उसके पाँव थे, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लेग्स थी, ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांचेस। तो वो क्या हुआ? अपने आप को फ्री कर सका। ठीक है, तो मतलब क्या किया उसने? हाथ पाँव, अपने पाँव मारे होंगे तो उससे क्या हो गया? जो उसके दो हाथ होते हैं, 4 लेग्स होती है ना, तो आगे वाले 2 समझ लो हाथ है, 2 पीछे वाले पाँव है। तो उसने उनसे हाथ पाँव मारा तो उससे क्या हो गया? वो फ्री हो गया, वो झाड़ियों से छूट गया।
Thus the stag managed to escape from the lion by running fast. तो thus the stag, उसने मैनेज किया मतलब उसने अपने आप को बचाने में वो सफल हो गया. एस्केप मतलब वापस आ गया. एस्केप फ्रॉम द लॉयन. तो इससे क्या हुआ, जब उसने अपने को छुड़वा लिया तो वो क्या हो गया, लॉयन से अपना पीछा छुड़ाकर आ गया. कैसे, जो जल्दी जल्दी भाग कर. द स्टैग रियलाइज्ड दैट हिज अगली लेग्स. तो स्टैग ने क्या महसूस किया कि जिनको वो हमेशा कोसता रहता था कि ये उसके पाँव अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, सेव्ड हिज लाइफ. उन्होंने ही उसकी जान बचाई. अगर उस समय उसके पास वो पाँव नहीं होते तो वो जो शेर से भाग नहीं सकता. while his antlers could have been the cause. जबकि जिनको वो बहुत हमेशा जब प्रशंसा करता था, हमेशा खुश होता था जिनको देखकर, अपने सींगों को देखकर कि मेरे सींग इतने अच्छे हैं, उनके वजह से उसको क्या हो गया, नुकसान होने वाला था. उसकी ज़िंदगी भी जा सकती थी. ऑफ हिज डेथ. ठीक है, तो मतलब वो क्या कारण बने, उसकी डेथ का कारण बनने वाले थे. नेवर अगेन डिड ही थिंक दैट हिज लेग्स वर अगली. और उसके बाद ही क्या है, उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि जो उसके पाँव हैं, ठीक है, वो बुरे नहीं हैं. तो क्या बेटा इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट इज़ द मोरल. इसका मोरल ये है कि हमें कभी भी अपनी जो बाहर की ब्यूटी है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, हमें ये देखना चाहिए हम लोगों में अंदर कितनी कैपेसिटी है, हाउ मच पावर वी हैव. ठीक है, अगर हम बाहर से देखने में अच्छे नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं है, या अगर आपका कोई दोस्त देखने में अच्छा नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे फ्रेंडशिप ना करें. ठीक है, मोरल क्या है, वन शुड नॉट ग्लॉट ओवर फिजिकल ब्यूटी. मतलब हमें किसी के बाहरी शरीर को देखकर उसके साथ मतलब दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और हमें अपनी बाहरी ब्यूटी नहीं देखनी चाहिए. हमें ये समझना चाहिए कि हर एक चीज़ का जो है अपना कुछ फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं हर चीज़ इस्तेमाल में आती है. तो बेटा आपके लिए क्या मॉरल है कि हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा ये दोस्त जो है ये गरीब है तो मैं इससे फ्रेंडशिप क्यों करूं, क्यों ये मेरी हेल्प करेगा, किस चीज़ के लिए ये मेरी हेल्प करेगा, तो मुझे कुछ नहीं दे सकता है. नहीं बेटा, हो सकता है कि वो पढ़ने में अच्छा हो, पढ़ाई में आपकी हेल्प करे. ठीक है, तो इसीलिए किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, या अपने ही आप को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसमें हम अच्छे होते हैं. ठीक है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आए हैं बेटा, एंटलर्स. एंटलर्स क्या होती है, ईच ऑफ द ब्रांच्ड हॉर्न्स ऑन द हेड ऑफ एन अडल्ट डेयर. हिरन के सर के ऊपर जो ब्रांच, 12 सिंगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके 12 सिंग होते हैं. ठीक है, एंड कर्स्ड क्या होता है, यूज टू एक्सप्रेस अनॉयंस और इरिटेशन. मतलब अगर हमें किसी चीज़ से नुकसान होता है तो हम लोग उस चीज़ को कोसते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं कोसना. ठीक है, एंड ग्लॉट टू लुक और ग्लैंस एडमायरिंगली. मतलब ग्लॉट क्या है कि हम किस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुशी से देखते हैं कि वाह हाउ ब्यूटीफुल वी आर, हाउ ब्यूटीफुल ही इज़. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की सुंदरता पे नहीं जाना चाहिए, हमें उसका बाहरी ही पहलू नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए वो किस चीज़ की है, किस काम की है. ठीक है, हमें मतलब फिजिकल फीचर्स नहीं देखने चाहिए, हमें उसकी अंदर की ब्यूटी को देखना चाहिए. ठीक है, तो होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. तो फिर से हम एक और स्टोरी के साथ मिलेंगे. दीज स्टोरीज आर टू जस्ट टू नो, to tell you that how to read a lesson and what is the meaning of these stories and what the moral we get from that. Okay, so hope आपको ये अच्छी लगी होगी. Please share my channel. Thank you and have a nice day.